मुझे इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने में अप्रॉक्स 39 मंथ्स का टाइम लगा, मतलब 3 इयर्स। बट ये ट्रांसफॉर्मेशन में 2 इयर्स में भी कर सकता था अगर इन 5 गलतियों से बच के रहता तो, जो कि आई एम 90% श्योर कि आप भी वही कर रहे हो। और मैंने जो इन 3 सालों में मिस्टेक्स की, वही सेम मिस्टेक्स आप भी कर रहे हो, तो मेरे इस एक्सपीरियंस का क्या फायदा। दैट्स व्हाई वॉच दिस वीडियो टिल द एंड अगर आप भी उन गलतियों से बचना चाहते हो और अपने ट्रांसफॉर्मेशन टाइम पीरियड को शॉर्ट करना चाहते हो। तो जब आप 1 ईयर का ट्रांसफॉर्मेशन 6 मंथ्स में ही कर सकते हो, तो एक्स्ट्रा 6 मंथ्स वेस्ट करने का क्या मतलब। फिर हम जो एक्स्ट्रा 6 मंथ्स है उनमें और अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, है ना। बात तो सही है। और जिन मिस्टेक से मैं अभी रिग्रेट कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता फ्यूचर में जाके आप भी सेम वही चीज फील करो। और आई एम 100% श्योर कि आप मिस्टेक नंबर 3 तो अभी कर ही रहे होगे, जो कि बहुत बड़ा रीजन है आपके मसल बिल्ड ना होने का। मिस्टेक नंबर 1, नॉट ट्रेनिंग टिल द फेलियर। इस मिस्टेक को मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको बेटर समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, इस दक्ष की रैप रेंज फिक्स है, इसको 10 to 12 रैप्स ही लगाने हैं। इसने 12 रैप्स लगा के सेट को खत्म कर दिया। ये और रैप्स लगा सकता था बट इसकी रैप रेंज फिक्स थी, इसलिए इसने अपनी बॉडी को और पुश नहीं किया। अब मैं दिखाता हूँ वही सेम पर्सन 12 रैप्स के बाद भी और कितने रैप्स लगा सकता था। इससे क्लियरली ये साबित होता है कि दोनों सेम ही पर्सन है, बट माइंडसेट का गेम है। जिसने 10 to 12 रैप्स लगाए उसकी बॉडी और पुश कर सकती थी, बट उसने अपनी बॉडी को 10 to 12 रैप्स पे ही रोक दिया, जिसकी वजह से उसका मसल फेलियर भी टच नहीं हुआ। जब तक आप अपने मसल को टेयर नहीं करोगे वो ग्रो नहीं होगा। इसका मतलब इन नेक्स्ट 6 मंथ फेलियर वाले दक्ष की ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी एज कम्पेयर टू फिक्स रैप रेंज वाले दक्ष से। मिस्टेक नंबर 2, नॉट ट्रैकिंग योर वर्कआउट। एज यू ऑलरेडी नो, हमें मसल ग्रो करने के लिए हर वर्कआउट में पिछली बार से 1 रैप ज्यादा पुश करना होता है। हमारी रैप रेंज 10 to 12 रैप्स नहीं है। हमने हर सेट को फेलियर तक पुश किया था, बट फेलियर में भी आपने कितने रैप्स लगाए वो भी तो ध्यान होना चाहिए ना। पिछली बार कितने लगाए थे और मैंने। That's why start tracking your workout, जिससे आपको याद रहे कि आपने फेलियर में भी कितने रैप्स लगाए, ताकि आप नेक्स्ट वर्कआउट में 1 रैप ज्यादा पुश करके प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई कर सको। बिकॉज विदाउट अप्लाइंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड यू कांट ग्रो योर मसल। मिस्टेक नंबर 3, ईगो लिफ्टिंग। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। वेट इज ग्रेटर देन फॉर्म इज इक्वल टू स्लो ग्रोथ। फॉर्म इज ग्रेटर देन वेट इज इक्वल टू फास्ट ग्रोथ। इफ यू परफॉर्म डंबल कर्ल लाइक दिस देन लेस रिजल्ट बट ईगो सेटिस्फाइड। इफ यू परफॉर्म डंबल कर्ल लाइक दिस then more result and you become more happier। आप हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन कर रहे हो, एस्थेटिक्स के लिए ट्रेन कर रहे हो, तो आपको वेट से ज्यादा फॉर्म पे फोकस करना होगा। आप गलत फॉर्म के साथ तो डंबल करके 20 kg भी लगा सकते हो, बट इसमें इंजरी के भी चांसेस रहेंगे, मसल भी फुल्ली इंगेज नहीं होगा और रिजल्ट तो भूल ही जाओ। और दूसरी तरफ अगर आप सही फॉर्म से भी 10 kg से भी डंबल कर लगाओगे तो मसल फुल्ली इंगेज भी होगा, आप फेलियर भी टच कर लोगे और रिजल्ट तो बढ़िया ही होंगे। हाँ, वेट्स पे आप जब फोकस करो इफ यू आर ट्रेनिंग फॉर स्ट्रेंथ और आपका गोल पावर लिफ्टिंग है। अदरवाइज आपका गोल एक एस्थेटिक बॉडी बनाना है, देन फोकस ऑन फॉर्म। एंड एट द एंड आपको बिग बाइसेप चाहिए या ईगो को सेटिस्फाई करना है, बस चॉइस इज योर्स। मिस्टेक नंबर 5, नॉट ट्रैकिंग योर कैलोरीज। अगर आपको यही नहीं पता कि आप अपनी बॉडी में कितनी कैलोरीज खा रहे हो और कितना प्रोटीन इंटेक खा रहे हो, तो आपको अपनी बॉडी में डिजायर रिजल्ट कैसे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आपका गोल कैलोरी सरप्लस में खाने का, तो आप दिन भर खा रहे हो जस्ट टू ईट योर कैलोरी सरप्लस, बट क्या पता वो इनफ नहीं है या फिर आपके फूड चॉइसेस भी गलत है। फिर आपको रिजल्ट नहीं दिखते और आप सोचते हो कि मैं क्लीन भी खा रहा हूँ, वर्कआउट भी अच्छे से कर रहा हूँ, तो भी कहाँ गलती हो रही है। तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती, नॉट ट्रैकिंग योर वर्कआउट। सारी गलती हो गई। नॉट ट्रैकिंग योर फूड इनटेक। फॉर एग्जांपल, मैं मेरी ट्रेनिंग के इनिशियल डेज की बात बताता हूँ आपको। मैं भी दिन भर खाता था, बट मैं राइस ज्यादा खाता था और राइस में कैलोरीज कम होती है, प्लस उससे पेट भी जल्दी भर जाता है। इसलिए लिटरली मुझे मेरी बॉडी में कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिले थे स्टार्टिंग में। बट एक दिन मैंने मेरे फूड को हेल्दीफाई मी ऐप में ट्रैक किया और तब मुझे पता पड़ा जहाँ मेरा प्रोटीन गोल 120 ग्राम होना चाहिए वहाँ मैं सिर्फ 70 ग्राम ही खा रहा हूँ, और जहाँ मेरी कैलोरीज 2500 होनी चाहिए वहाँ मैं सिर्फ 1800 कैलोरीज ही खा रहा था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि रिजल्ट क्यों नहीं दिखते थे। तब से लेके अभी तक मैं रोज एक दिन अपनी कैलोरीज को ट्रैक करता हूँ एंड यू कैन क्लियरली सी चेंजेस इन माय बॉडी। मिस्टेक नंबर 5, नॉट प्रायोरिटाइजिंग रिकवरी। अब आपने जिम में वर्कआउट को फेलियर तक पुश करके मसल को ब्रेक डाउन किया। अब उस मसल को रिकवर होने के लिए चाहिए अच्छी डाइट। अब आपने अच्छी डाइट भी ले ली। अब इस मसल रिपेयर के प्रोसेस के लिए हमें नीड होती है प्रॉपर स्लीप की, तब जाके हमारा मसल फुल्ली रिकवर होता है और नेक्स्ट वर्कआउट सेशन के लिए रेडी भी रहता है। बेसिकली एक ट्राइपॉड जैसा है, डाइट, वर्कआउट, रेस्ट। आपने एक भी मिस कर दिया तो ट्राइपॉड स्टैंड ही नहीं हो पाएगा या फिर बाकी 2 फॉलो करने का भी कोई सेंस नहीं है। होप आपको सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल,
प्लीज लीव अ लाइक और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना इफ यू वांट अ हेल्पफुल कंटेंट। और आपको कोई भी फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रनिंग, स्टे बीस्ट, टेक केयर, बाय।